नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। द फील्ड के हमारे खास डॉक्यूमेंट्री में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे इस खास डॉक्यूमेंट्री का नाम है लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब 5 साल की तय उम्र में जीने वाली संसद और उस संसद से निकली हुई सत्ता खामोशी की चादर ओढ़ ले, साथ में उस सत्ता के साथ पूरी कार्यपालिका यानी प्रशासनिक अमला सत्ता के साथ कदम ताल मिलाती हुई आपके हमारे सरोकारों को कुचलते हुए नजर आए, जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सब एक साथ सत्ता के साथ खिदमती अंदाज में दिखने लगे। और यही नहीं, 61% वोट पाया हुआ विपक्ष भटक जाए तो फिर अपने वजूद को कायम रखने के लिए हमारे आपके पास एकमात्र विकल्प ही तो बचता है, और वह 2020 का शाहीन बाग में महिलाओं की विरोध की झांकी या 2021 में हुए किसानों के गणतंत्र पैरेड की बार बार याद दिलाई जाए। यह दोनों जन आंदोलनों ने अपने अपने तौर पर सफलता की एक ऐसी लकीर खींची कि सत्ता को दबे पांव पीछे लौटना पड़ा, क्योंकि हर राजनीतिक सत्ता को इस बात का एहसास होता है, बखूबी एहसास होता है कि संसद और उससे निकली हुई सत्ता की एक तय उम्र होती है, लेकिन जन आंदोलनों के लिए कोई उम्र तय नहीं होती। आज जब 2023 में जिस गणतंत्र को हम आप मनाने जा रहे हैं, उसी गणतंत्र में महज 8 दिन पहले हमारे द्वारा ही चुनी गई सत्ता ने यह भी तय कर दिया कि हम और आप क्या देखेंगे। तभी तो हम कह रहे हैं कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। आज से पहले भी किसान थे, अब भी रहेंगे और बाद में भी रहेंगे। तो तुम बताओ, किसानों को कोई ऐतराज नहीं, उन कानून नहीं चाहिए, क्यों खामखा थोप रहे? जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने 3 तलाक का कानून पास किया, तो वो भी गलती था हमारे हिसाब से, लेकिन हम कुछ नहीं बोले उसके लिए। फिर इन्होंने कश्मीर की धारा 370 हटाई, उसके लिए भी हम कुछ नहीं बोले। अब ये तो बर्दाश्त से बाहर है ये कानून। पहले आपको तो रोजगार लाना चाहिए ना। पहले उनका काम है कि भाई जो उन्होंने वादा किया 15 लाख आएंगे, रोजगार देंगे, कहाँ ये सब कुछ? यहाँ पर बहुत सारी चीजें करना है, वो तो आप कर नहीं रहे हो। जो नहीं करना चाहिए उसके लिए आप आगे आगे दौड़ रहे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आप लोग क्या कर रहे हो? मोदी जी ने जो वादे करे बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे लगे, लेकिन मन रो रहा है, मन रो रहा है, मैं रो रहा हूँ। मुझे पता है मेरे पे क्या लाख का कर्जा है, मेरे बालक स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उनकी फीस जमा नहीं। पुलिस और जो हमारी मिलिट्री है, फौज है, सब किसान के बेटे होते हैं। आईएएस नहीं करता कोई भी, पीसीएस नहीं करता कोई भी। कोई है 1-2-4% जिसके पास 4 पैसे होते वो कर लेता है, डॉक्टर भी बनता है, लेकिन काश्तकार का बच्चा इतने लायक होता नहीं कि हमारे कुछ आमदनी नहीं बच रही हो। शुरू से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जवान कौन? किसान का बेटा। ये तो अलार्म है, एक चेतावनी है कि 26 जनवरी को जो परेड होगी वहाँ पे जवान परेड करेंगे और किसान सैल्यूट लेगा। असा निकले वो मैसेज हमने दिया। छड़ सारी फिक्रा गांधे आए जालिम, कितने साल के हैं? वापस जाओ 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 मिट्टी
आपने ऐसा आंदोलन अपनी जिंदगी में देखा ना? आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में कानून बनाया जाता है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है कि वो मुस्लिम्स को छोड़ के जितने भी दूसरे होंगे उन लोगों को नेशनलिटी देगी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन वो डेमोक्रेटिक इंडिया में कर रही है, जो हमारे आइन के खिलाफ है। सबसे पहली बात ये उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है, जो इंडिया के आइन को, इंडिया की सोल को, इंडिया की रूह को, इंडिया की उस पहचान को जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया मशहूर है। ये चमकीली कोठियों में बैठकर जो ये फैसला करते हैं वो सम्मान्य नहीं होगा। किसान इस धरती का अन्नदाता है। भारतीय संसद को एक चेतावनी थी कि असली संसद यहाँ बैठी हुई है। अब वक्त आया है कि हमसे हमारा हक छीना गया, तो हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो अब लोगों को पता चल जाए शायद, क्योंकि जो मिथ है वो ऐसी वक्तों पे खत्म की जाती है। जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा यहाँ तब तक चलेगा। औरतें अपने घर से बाहर निकली हैं, लेडीज अपने घर से बाहर निकली हैं, और जब लेडीज आती है तो वुमेन्स पावर जब आता है ना, तो मोदी और अमित शाह जैसे सब साइड हो जाएंगे। चाहे हमको 2 साल लग जाए, चाहे 2 साल बैठा ले मोदी, चाहे 3 साल बैठा ले, चाहे 2 दिन बैठा ले, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जितना चाहिए। 300 डेज कानून वापस नहीं लेंगे और नए कानून नहीं होंगे तब तक हम ले जाएंगे। और सानू आके रण स्या काली राता देखें आप जी, सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि सबसे बड़ी जुडिशरी होती है किसी भी देश में, लेकिन जैसे कि हमने पिछला देखा है, बाबरी मस्जिद का केस ले लो आप, क्या हुआ उसमें? उसमें क्लियरली पता था, फुटेज आ चुकी हैं, वीडियो थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गवर्नमेंट के दबाव में वो फैसला वो मंदिर के हक में दे दिया। हालांकि एक फुटेज सब कुछ सबूत होने के बाद भी वो आ गया, तो हमारा तो भरोसा खत्म हो चुका है। 370 आई जो कश्मीर पर आई, ना तो उस आवाम से पूछा, ना कोई वोटिंग हुई प्रॉपर, वो तो एक जबरन थोप दी चीज, वैसे ही वो हम पर थोप रहे हैं। अब वो अपना मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र उसका सपना है आरएसएस का, और कुछ नहीं, ये आरएसएस का आइडियोलॉजी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसको असा निकले आ छड़ सारी फिकरा गांदे आए जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विचों है आंधी। सरकार ने ये सोचा कि हम इस आंदोलन को ऐसे ही दबा देंगे, आने नहीं देंगे। वाटर कैनन, टीयर गैस, खाइयां खोद दी गई उनको रोकने के लिए। वो समर्थन कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पे कई भ्रामक खबरें चल रही हैं कि कोई खालिस्तानी है, कोई माओवादी है, कोई एंटी पाकिस्तान है, कोई एंटी चाइनीज है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है और लोग हैं यहाँ पे। इस प्रकार का कुछ नहीं दिखा कि ऐसे एलिमेंट हो, तो हम इसलिए यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सब भ्रामक खबरें हैं, कहीं ना कहीं बात को गुमराह करने का और किसानों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश को। कोई हक की, सच की आवाज उठाएगा, उसको आतंकवादी बोला जाएगा, उसको माओवादी बोला जाएगा, उसको जेल में फेंक देंगे। ये कितने को फेंक देंगे? बहुत ज्यादा। सरकार ने दूसरी कोशिश करी कि भाई इनको खालिस्तानी कह दो, इनको पाकिस्तान और चीन से पैसा लेते हैं, इस तरह से बदनाम कर दो। और अब तो रिपब्लिक डे के लिए भी सरकार ये कह रही है कि हम इनको आने नहीं देंगे और दिल्ली में बिल्कुल घुसने ही नहीं देंगे। पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है, जबकि किसान कह रहे हैं कि हम रिपब्लिक डे को, गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो ना समझे तो हम उसके हुकूमत के तमाम हेडक्वार्टर को हम घेर लेंगे। कभी हमारा नारा था, आपको मालूम था कि शहर को गांव से घेर लो। आज वो नारा सच दिल्ली में हो चुका है। दिल्ली को किसानों ने घेर लिया है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों ने, 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं इस देश में और इस देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हम देश को अवगत कराना चाहते हैं, ये सबूत है, हमारी नहीं है।
ये राष्ट्र के हितों के सबूत हैं। इसे सरकार से सब कुछ भयभीत था, खौफ में जी रहा था इंसान, हिंदुस्तान का नागरिक। उस खौफ को किसान आंदोलन की हुंकार ने तोड़ दिया। प्रोटेस्ट जो होता है ना हमारा, वो डेमोक्रेटिक राइट होता है, ठीक है। अगर प्रोटेस्ट गलत है, लेकिन 1947 में आज़ादी के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, गांधी ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, भगत सिंह ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, अशफाकुल्लाह खान ने प्रोटेस्ट नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस ने प्रोटेस्ट नहीं किया था। प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है। इस चीज़ से डरते हैं कि आदमी अगर शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा, इस सवालों से डरते हैं। सरकार ने तो जो आपकी प्राइमरी की किताबें है ना, प्राइमरी स्कूल की, उसमें हमारी जो परिभाषा किताब पर फोटो छाप रखा है, पैर में जूता नहीं है, सिर पर कपड़ा नहीं है, फटी धोती और फटी बनियान में का से किसान लिखते हैं जी। तो हम लोग तो तब बर्दाश्त कर गए। भाई इनको शर्म आनी चाहिए। किसान की परिभाषा के भूखा नंगा भिखारी बना के बच्चों को पढ़ाते हैं गांव को। ये आंदोलन होने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सरकार ने बगैर उनसे बात करे, बगैर राज्यों से चर्चा करे, बगैर पार्लियामेंट में डिस्कस करे, बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करे और बगैर वोटिंग के 3 ऐसे कानून पास कर दिए जिसका मकसद है किसानों और किसानी को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में दे देना। दिया मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, लड़ झगड़ लिया सो रक्त बराबर जामे। हम लड़ झगड़ के ले रहे, अगर वैसे दे देते तो दूध समान था। भाग रहे थे तो पानी, अब लड़ झगड़ के ले रहे हो रक्त के बराबर। देना तो है मोदी जी ने, लेकिन देना है झगड़ के देना है। मैं वादे से कहता हूँ, हम पक्के इरादे से हैं, हम लेके जाएंगे नहीं तो हम 200 साल और गुलाम हो जाएंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। मोदी जी अपनी कंठी माला अपने पास रखो भाई। इसे भूखे की रोटी दो, इसके पेट पर क्यों लात मारने लग रहे? योगी जी महात्मा जी हैं तो रोटी तो मिलनी है। खुदा बख्श देता है उनको, महात्मा जी को रोटी मिलेगी। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जिनकी नीयत खराब हो गई। आपसे एक गुजारिश, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप सिर्फ हमारे दर्शक नहीं, हमारा हौसला भी है। गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।